हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 7 सामाजिक विज्ञान। इसके पहले अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट और चैप्टर वाइज डली हुई हैं। आप चाहें तो वन लाइनर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अध्याय 12 राज्य सरकार, जिसमें हम देखेंगे आज पहला प्रश्न। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश संघ का हमारा भारत देश है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार किस नाम से जानी जाती है? तो भारत सरकार संघ या राज्य सरकार के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के मतदाता कितने स्तरों की सरकार को चुनते हैं? भारत सरकार के मतदाता नगरीय निकाय अथवा पंचायती राज संस्थाओं को, राज्य सरकार को और संघ सरकार 3 स्तर की सरकार को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की शक्तियों का बंटवारा कितने प्रकार की सूचियों में वर्णित किया गया है? 3 प्रकार की सूचियों में वर्णित किया गया है। प्रथम सूची संघ सूची या केंद्रीय सूची है, द्वितीय राज्य सूची है और तृतीय समवर्ती सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची या केंद्रीय सूची में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के कितने विषय शामिल हैं? 97 विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है, संघ सूची द्वारा शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसे दी गई है? केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार को। अगला प्रश्न है, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के कितने विषय शामिल हैं? तो 66 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट है, राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसे दी गई है? तो राज्य सरकार को दी गई है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? 47 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसे प्रदान की गई है? केंद्र एवं राज्य सरकार को प्रदान की गई है। अवशिष्ट शक्तियों यानी कि जितनी भी अब शेष बची हुई शक्तियां जो हैं उन विषयों की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार की शक्तियों को कितने अंगों में बांटा गया है? तो राज्य सरकार की शक्तियों को 3 अंगों में बांटा गया है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका के प्रमुख अंग हैं राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक कार्यपालिका में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो राज्यपालिका में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, स्थायी कार्यपालिका में कौन सम्मिलित होते हैं? सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। नेक्स्ट है, राजनीतिक कार्यपालिका किसके द्वारा निर्धारित अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों का निकाय होता है? जनता द्वारा निर्धारित अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों का निकाय होता है। नेक्स्ट है, स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति सरकार करती है। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो राज्यपाल में निहित होती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मंत्रिपरिषद से किसी भी मामले की सूची की मांग कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। किसकी स्वीकृति के बिना धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना या स्वीकृति के बिना धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वे शक्तियां जिनका प्रयोग राज्यपाल निर्वाचित सरकार के स्थान पर राज्य में राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में करता है, क्या कहलाती हैं? तो आपातकालीन स्थितियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है, वे शक्तियां जिसके अंतर्गत राज्यपाल किसी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम या स्थगित कर सकता है या उसे क्षमा भी कर सकता है, कौन सी शक्तियां कहलाती हैं? न्यायिक शक्तियां। नेक्स्ट है, किस समूह को मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है? तो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट है, राज्य में मंत्रिपरिषद राज्य के शासन का संचालन कहाँ से करती है? जयपुर में स्थित सचिवालय भवन से। नेक्स्ट है, मंत्री की सहायता के लिए विभाग में कौन होते हैं? तो मंत्री की सहायता के लिए सचिव होते हैं। मंत्रिपरिषद के निर्णय को लागू करवाने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? नौकरशाह या सचिव। अगला प्रश्न है, विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी के गठबंधन का नेता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री किसकी सहायता से सरकार चलाता है? मंत्रियों की सहायता से सरकार चलाता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से विधायिका का क्या कार्य है? कानून बनाने का कार्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में विधायिका है एक सदनात्मक, यानी कि राजस्थान की जो विधायिका है वह एक सदनात्मक है, यानी कि यहाँ एक ही समय में अर्थात एक विधानसभा विद्यमान है। उसी प्रकार से भारत में द्विसदनात्मक विधायिका वाले राज्य कौन कौन से हैं? बिहार है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, जिन राज्यों में विधायिका द्विसदनात्मक होती है वहाँ दूसरा सदन कौन सा होता है? विधानसभा, विधान परिषद। नेक्स्ट है, राज्य में विधानसभा के गठन हेतु पूरे राजस्थान राज्य को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 200 क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के गठन हेतु बांटा गया प्रत्येक क्षेत्र क्या कहलाता है? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने वर्ग आरक्षित किए गए हैं? 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति, 25 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। अगला प्रश्न है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि किस नाम से जाना जाता है? विधायक, एमएलए के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 200। अगला प्रश्न है, विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य में सभा की बैठकें वर्ष में कम से कम कितनी बार होती हैं? 3 बार होती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विधानसभा की बैठक कहाँ संपन्न होती है? जयपुर में स्थित विधानसभा भवन में। अगला प्रश्न है, विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, विधानसभा के कार्य कौन से होते हैं? विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, सरकार का नियंत्रण, निर्वाचन का कार्य। अगला प्रश्न है, राज्य के धन संबंधी कार्यों पर किसका नियंत्रण होता है? विधानसभा का होता है। नेक्स्ट है, विधानसभा द्वारा कानून बनाने से संबंधित कार्य क्या कहलाता है? विधायी कार्य कहलाता है। विधायक विधानसभा की बैठक के दौरान किस प्रस्ताव द्वारा किसी भी समय सरकार से किसी भी मुद्दे पर बयान की मांग, यानी कि विधायक जो होता है वह विधानसभा की बैठक में किसी भी समय किसी भी मुद्दे पर बयान प्राप्त कर सकता है काम रोको प्रस्ताव के द्वारा। विधानसभा किसके संबंध में निंदा प्रस्ताव ला सकती है? कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, विधानसभा में सरकार के विरुद्ध कौन सा प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? अविश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, राज्य व्यवस्थापिका का द्विसदनीय सदन होता है? विधान परिषद। नेक्स्ट है, विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? तो यह स्थायी सदन होता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य कितने वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष की स्वीकृति पर। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कम से कम 40। अगला प्रश्न है, विधान परिषद किसी विधा पर संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, किस विधा पर संशोधन प्रस्तावित कर सकती है और अनुमोदन की प्रक्रिया को विलंबित कर सकती है? साधारण विधेयक। नेक्स्ट है, देश में विभिन्न स्तरों पर मौजूद न्यायालयों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? न्यायपालिका। अगला है, भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्यों की सबसे बड़ी अदालत कहाँ होती है? उच्च न्यायालय में होती है। अगला है, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, जोधपुर न्यायालय की एक पीठ कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। राज्य के मतदाता मतदान करते हैं स्थायी निकाय के चुनाव में, राज्य विधानसभा के चुनाव में और देश के लोकसभा के चुनाव में। किस राज्य में? तो राजस्थान में। नेक्स्ट है, राज्य के मतदाता मतदान करते हैं स्थायी निकाय के चुनाव में, राज्य विधानसभा के चुनाव में और देश के लोकसभा के चुनाव में। किस राज्य में? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के
तो ये आपका चैप्टर आज का कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों इसके बाद के जितने भी चैप्टर बचे हैं वो भी जल्दी ही अपलोड होंगे। और साथ ही अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसके भी वीडियो अपलोड हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। धन्यवाद।